किसानों ने देश आजाद होने से लेकर आज तक धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, मुकदमे लगवाए, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों पर नंगे होकर दौड़े एवं अपना मल मूत्र तक पिया और चूहे भी खाए, लाखों शहादतें भी दी। उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज चाहिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ऊपर ओजोन परत तक में उन्होंने शहीद कर दिया। हमारा क्या दोष है इसमें? 7 पीढ़ी से हम तो किसान हैं। किसान तो जमीन जो है माँ होती है किसान की, ना जमीन को बेच सकते, ना खेती किसानी छोड़ सकते हम लोग। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं जो कि एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। इनकी संख्या पर मत जाइएगा, आपको ये ज़रूरी है आपके लिए कि सवाल क्या है, मुद्दे क्या हैं। नमस्कार सर, क्या मांगे लेके आए हैं आज आप? हमारी मांग, पहले मैं मेरा पता बता देता हूँ। मुसद्दीलाल जी यादव, मैं किसान महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अलवर को बिलोंग करता हूँ। हाँ। हमारी मांग ये है कि जैसे मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया है। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक ये कानून नहीं बनाएंगे ये समर्थन मूल्य का, तब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा। इसी का संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं और अभी किसान लामबंद हो रहे हैं। अभी कुछ किसान जो है बिजी हैं अपनी कृषि में, और इस वजह से कुछ किसान जो है अगले कुछ समय बाद हम बड़ी मीटिंग रखेंगे। हमारे कई साथी जो सुभाष जी और ये कई साथी आए हैं कई ज़िलों से, और हम आज मेन जो है कार्यकर्ता यहाँ आए हैं कि, और ये हमारी प्रथम सूचना एक तरह से रिपोर्ट है सरकार को देने के लिए, और हम ये हमारा अल्टीमेटम दे रहे हैं, आज ज्ञापन भी दे रहे हैं हम सब लोग। तो इसलिए हमारी मूल मांग आज की यही है कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनवा कर ही रहेंगे। अच्छा सर, एमएसपी की मांग आप कर रहे हैं। सरकार ये कहती है कि यदि एमएसपी लगा दिया तो सारा जो अनाज है, सारी उपज है, हमें खरीदनी पड़ जाएगी, तो हम सरकार के बजट में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसका रिप्लाई हमने ज्ञापन है वो प्रेस नोट में बड़ी अच्छे से दिया है, उसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। आपके सवाल का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। प्रेस नोट हमने बनाया, किसान विश्व क्रांति इसलिए रखा कि पूरे संसार का किसान दुखी है पूंजीवाद की रौद्र की वजह से। न केवल भारत बल्कि आप लगातार देख रहे होंगे, हर देश से किसान बाहर आ रहा है, रोड पे आ रहा है, ट्रैक्टर से प्रदर्शन कर रहा है, जैसे जैसे अपनी अपनी समस्या वो रख रहा है। तो किसान विश्व क्रांति के रूप में हमने लिखा है। प्रेस नोट में पढ़ देता हूँ पहले। किसानों ने देश आज़ाद होने से लेकर आज तक धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, मुकदमे लगवाए, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों पर नंगे होकर दौड़े एवं अपना मल मूत्र तक पिया और चूहे भी खाए, लाखों शहादतें भी दी, लेकिन अब वो नहीं। अब हम चाहते हैं किसान की समस्या का स्थायी समाधान हो। वो क्या रोड पे पड़े रहेगा? एक तरफ हमारे बुर्जुआ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, आनंद मना रही है, और हम जो शोषित तबका है, किसान मजदूर वर्ग है, उसकी ये दुर्गति। आप आगे मैंने इसमें लिखा, हम किसान 2020-21 के किसान महाआंदोलन के पहले दिन से आखिर तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे और अब भी किसानों की हितों की रक्षा के लिए बैठे हैं। हमारे पहले दिन से ही मांग कर्ज मुक्त किसान और सभी फसलों, जैसे राजस्थान है उसमें गवार और मोठ बड़े रकबे में होता है, वो एमएसपी के अंदर कवर नहीं कर रखा है इन लोगों ने। हम चाहते हैं सभी फसलें, ठीक है, उसके साथ में दूध, फल, सब्जी, इनका लाभकारी मूल्य जो है 1947 को आधार, मतलब देश जब आज़ाद हुआ था, इस चीज़ को समझिएगा आप, 1947 को आधार वर्ष मानते हुए जितने प्रतिशत महंगाई, तेल की कीमतें, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की तनख्वाहें बढ़ी, हमारी सबली फसलों, दूध, फल, सब्जी की एमएसपी भी उसी अनुपात में बढ़े। चीज़ को समझिए हमारा शोषण कैसे, और हम क्या चाहते हैं, ठीक है। और एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। वह एमएसपी को आगे हमें रोड पे नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या लिखा है, आगे एमएसपी को सोने, तेल, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह से डायरेक्टली लिंक कर दिया जाए, ताकि जैसे ही इनमें से कोई भी एक बढ़े या सब बढ़े तो एमएसपी भी ऑटोमेटिकली सबते ही बढ़ जाए। इसके लिए किसान को बार बार आंदोलन ना करना पड़े। हम सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड करते हैं, ताकि देश के किसानों को एमएसपी से कम मूल्य ना मिले, चाहे किसान की फसलें सरकार खरीदे या प्राइवेट खरीदे, हमें कोई छोड़ने की सरकार खरीदे। हम तो गारंटी कानून की बात कर रहे हैं। जैसे सुनिए, आप सुन लीजिए, इसमें जवाब आपके सवाल का है। जैसे कि अफवाह फैले जा रही कि इससे सरकारी खजाने पर जबरदस्त भार पड़ेगा, ये सर्वथा निर्मूल, क्योंकि अभी सरकार एमएसपी पर लगभग 6% खरीदी कर रही है। वह चाहे 1% घटा दे, भार कहाँ से पड़ेगा? हम तो बोले 1% कम कर दो, इससे सरकारी खजाने पे 1% कम भार पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं एमएसपी गारंटी कानून बने, उससे कम पर ना सरकार खरीदे ना प्राइवेट खरीदे। इससे कहाँ सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा? बिना सरफेर की अफवाहें फैलाई जा रही, इसमें कहीं भी कोई भी सत्यता नहीं है। अतः हम सभी भारत के किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए शिष्टाचार का हमने पूरा ध्यान रखा। हमें आंदोलन बदनाम करा गया, पता नहीं क्या क्या शब्द किन के शब्दों से नाजा गया, लेकिन फिर भी हमें किसानों का जवाब देखिए आप, पूरे शिष्टाचार के, उनके जैसे अगर हम हो गए तो उनमें हमें फ़र्क क्या लगेगा? हम
अतः हम सभी भारत के किसान आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि वो किसी मुगालते में रहें। जो भोला भला किसान अपनी अज्ञानता की वजह से आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है, ठीक है, थोड़ी सी चेतावनी के रूप में हम लिख रहे हैं, वह वापस आपको आसमान से उतार कर न केवल ज़मीन बल्कि पाताल में बिठा सकता है, ताकि आप फिर कभी पनपे नहीं। आप जिस पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, शायद आपको किसान की ताकत का वास्तविक अंदाजा नहीं है। वह उस पूंजीवादी व्यवस्था को भी सूखे पत्ते की तरह मसल कर रख सकता है। फिर जैसा कि आप स्वयं कहते रहे, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा बचेगा वह नहीं। और फिर किसान इस राक्षसी व्यवस्था, मैं इसके लिए राक्षसी व्यवस्था शब्द का यूज करता हूँ, जिसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल धन दानों की तिजोरियां बनना है, इसके लिए वो अपने प्यारे प्लानिट को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर चुके हैं। उसका अंत करके सदा सदा के अपने शोषण से मुक्ति पालेगा। जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, तो इसमें मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपने बोला कि एमएसपी को और तरह की जो घटते बढ़ते रहने वाली दामों की चीज़ें हैं, जैसे सोना है, पेट्रोल है, उससे लिंक किया जाए। कैसे लिंक करेंगे? लिंक करने के मैंने बताया, आधार वर्ष 1947 रखेंगे। हमारी फसलों का जब बहाव था 1947 में, वही मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 1947 में सोने की क्या कीमत थी, कर्मचारियों की क्या कीमत थी, ठीक है, तेल की क्या कीमत थी, हर एक चीज़ उठाएंगे। वो कितना परसेंटेज बढ़ गया 2022 तक, इसको ले लीजिए, उसके आगे हम लिंक कराएंगे, ठीक है। अब हम जो पैदा करते हैं, बाजरा, गेहूँ, मोठ, जो भी पैदा करते हैं, दूध, जो भी किसान पैदा कर रहा है, फल सब्जी सब किसान ही पैदा करता है। वो 1947 में कितना था, 2022 में कितना परसेंटेज बढ़ा। इतना ज़बरदस्त शोषण हो गया। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर किसान के घर के बाद अगर वो मेरे के रूप में मांगे गवर्नमेंट से, बाकी हम डिमांड भी करते हैं, लोग बोलते हैं 2000 रुपये दे रहे। अरे हमारा हेलीकॉप्टर छीन लिया उन्होंने, 2000 रुपये दे रहे हैं। इतना शोषण वो कर चुके हैं। अगर वो वापस हेलीकॉप्टर छीन लिया, एरियर के, वही मैं बता रहा हूँ, वो एरियर के रूप में वापस मांगे तो हर किसान के घर के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए। वो भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए। बिल्कुल, हर किसान का शोषण इतना ये लोग कर चुके हैं। इतने धूर्त और चालाक है ये व्यवस्था कि जिसका शोषण कर रहा है उसी को नहीं पता लग रहा। अच्छा, मैं जो इसमें समस्या देखता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। इसलिए फिर आगे हमें आंदोलन करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिंक हो जाए। कोई भी चीज़ बढ़े, कोई भी चीज़ बढ़े, हम बार बार क्यों डिमांड करते रहेंगे, रोड पे आते रहेंगे, डायरेक्टली वो बढ़ा दे इसको, सीधी सी बात है। अच्छा, मेरे को जो इसमें समस्या दिखती है, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने बोला सोना, तेल, इन सबसे लिंक किया जाए, इसकी वजह से तो जो है अनाज की कीमत है वो तो आसमान छू जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसने बताया? ये तो शोषण हुआ, आसमान नहीं छुएंगे अनाज की कीमतें। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, आप उसी अनुपात में बढ़ाएं। एक तबके को आप दबाएंगे, आप चाहते हैं एक तबके को खून चूस के खा जाएं, दूसरे तबके को आगे बढ़ाते रहे, तो क्या देश में संतुलित विकास हो पाएगा? किसी भी हालत में एक तबके को आप खुश रख के, नाखुश रख के, उसके बच्चों को खाने को पैसा नहीं, भूखा मर रहा है। 80 करोड़ आदमी आज जो है बीपीएल मतलब गरीबी रेखा के नीचे जाके बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, ये आंकड़े लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब किसान को बिल्कुल फटियाल होकर मर जाए? वो किसान जो पूरे संसार का पेट भरता है, अन्न फल दूध से 770 करोड़ धरतीवासी को पेट भर रहा है, उससे बड़ा इस धरा पे कोई नहीं है। अगर सब लोग उसके चरण धो के पिए तो भी उसका ऋण नहीं उतार सकते किसी हालत में। वो गर्मी में तप के, बारिश में भीग के और कड़कड़ाती ठंड में अपना अन्न फल दूध से आपका पेट भर रहा है, आपका ऋण ही होना चाहिए। अगर उसने अपना काम बंद कर दिया, पूरे संसार का वैभव उसी, उसने अपना काम बंद कर दिया, तो उद्योगपति कल कारखाने भी धरे रह जाएंगे, नेताओं के भाषण भी, कवियों की कविताएं सब धरे रह जाएंगे। आप खाएंगे क्या? अच्छा, जो अभी दूध दही पे जीएसटी लगाया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वही बात बता रहा हूँ, ये पूरी व्यवस्था जो है केवल पूंजीवाद की हितों की रक्षा के लिए बनी हुई है। हम उसी का अंत चाहते हैं। ये लगातार रहेंगे, क्योंकि उनको, मैंने ये प्रेस नोट में डायरेक्टली लिखा है, धनदानों की तिजोरी बनना इनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए पूरे प्लानेट को तबाही के कगार पे खड़ा कर चुके हैं। तो हम तो क्या चीज़ है, पूरे प्लानेट को तबाही के कगार के खड़ा कर चुके हैं। अब लगातार देखिए क्या हालत, अत्यधिक दोहन कर रखा है, कहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पहुंच गई है, क्या क्या समस्या है, लगातार प्रदूषण कहाँ पहुंच गया, लगातार देखिए। हम तो ये भी बोल रहे हैं, किसानों की फसलें जो इनके लिए काम कर रहे हैं, पूंजीवाद के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारी फसलें क्या करती हैं हमें किसान को भी नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। और वो हम क्या डिमांड करते हैं वो बताएंगे, हमें लेना क्या किसान से। बेसिकली एक तो हेलीकॉप्टर मैंने बताया जो शोषण कर लिया, दूसरा क्या लेना, आपको हेलीकॉप्टर लेना है? लेना क्या है, ये हमारा जो शोषण कर रहा है उसका डिमांड कर रहे हैं। उतना नुकसान कर दिया इसने, हमारा शोषण कर लिया। आप 2000 की बात करी इसलिए बताया मैंने, आप 2000 पे अटके हुए हैं, ये हमारा इतना खा चुके हैं इसलिए मैंने बताया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 लाख जैसी बात का साउंड कर रहा है कि जैसे मोदी जी ने बोला था हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। आप कह रहे हैं, लग रहा है आपको, आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आपको विस्तार से नहीं समझाया, ये जुमला लग रहा है। मैंने आपको बताया हमारा शोषण कैसे हुआ, कैलकुलेशन करिए आप, मैं पूरा आंकड़े दूंगा आपको। देखिए कितना शोषण हुआ, बल्कि हेलीकॉप्टर से ज्यादा मिलेगा, इतना शोषण ये लोग ज्यादा मिल जाएगा। दूसरा, हमारी फसलें क्या करें, इसमें हंसने की बात नहीं, पहले ढंग से आप सुनिए। दूसरी, हमारी फसलें क्या करें मैं बताता हूँ। हमारी फसलें जो कार्बन की होगी, जो पूंजीवाद छोड़ता है उसको सोखते हैं, उसको मानव उपयोगी में बदलते हैं, ठीक है, लकड़ी में बदलते हैं, ऑक्सीजन में बदलते हैं। उसका एक कैलकुलेशन हमने निकाला, 1,30,000 करोड़ के बराबर पूंजीवाद के लिए काम करें तो उस पर टैक्स लगा के हमें देना चाहिए।
बूझो सरकार को, उन पे टैक्स लगा के 1,30,000 जो एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं अडानी अंबानी, उन पे टैक्स अडानी लगना अंबानी चाहिए। सभी की, सभी कर ठीक रहे है, पूरे विश्व में बड़ा, जब मैं तो बता रहा हूँ प्लानेट को तबाही के कगार पे ला चुका है अडानी अंबानी ने। एनवायरमेंट टैक्स लगाना चाहिए। बिल्कुल, वो कार्बन टैक्स लग बोलते हैं उसको, बेसिकली कार्बन टैक्स लगा के किसान को देना चाहिए। दूसरा, हमारे पेड़ जो खड़े हैं सैटेलाइट से इनको पराली 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 दिख रही है, ठीक है, पराली क्यों जलाता है, क्या जलाता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा आदिकाल से क्या चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पेड़ उनको नजर नहीं आ रहे, हर पेड़ पे 2,000 रुपये पेंशन बांधी है। हमारा पेड़ भी जो है, जो किसान खेत में खड़ा हुआ है, वो कार्बनिक यौगिक सोखता है, पूंजीवाद का जो छोड़ा हुआ, और उसको मानवीय यौगिक बदलता। हर पेड़ को आप अपने सैटेलाइट से पेड़ देखिए, किस किसान के खेत में कितने खड़े हो, 2,000 रुपये पेंशन दीजिए, पूरा हिसाब करेंगे। अब ऐसा नहीं कि किसान को 2,000 रुपये देकर मूर्ख बनाया जा रहा है किसान को। तो भारी भारी नुकसान हो जाएगा। भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, ये पूंजीवाद ने हमारा नुकसान करा है। समय पे बारिश हमें चाहिए, जिस समय बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं हो रही, किसकी वजह से? पूंजीवाद से। पूंजीवाद की वजह से। लोग कार्बन छोड़ते हैं, उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज चाहिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ऊपर ओजोन परत तक में उन्होंने छेद कर दिया। हमारा क्या दोष है इसमें? उसे पूरा ऋतु साइकिल गड़बड़ा गया। हमें जो फसलों के लिए बारिश चाहिए बारिश नहीं होती है, तो हम तो बोल रहे हैं भाई आप खुद बारिश कराइए, करते हैं बारिश करिए, आपका दोष है इसमें। किसान बीज लेके बैठा रहता है खेत में, बारिश का इंतजार करता रहता है, बारिश नहीं आती फसल नहीं बोता। ऐसी ऐसी एरिया मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ बारिश नहीं फसल होती, केवल एक फसल होता है, वर्षा आधारित खेती होती है बड़े एरिया में भारत में। वो किसान क्या करेगा? मर जाएगा बेचारा। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चों को खेती किसानी में लेके आएंगे? हमारे तो 7 पीढ़ी से हम तो किसान हैं। किसान तो जमीन जो है माँ होती है किसान की, ना जमीन को बेच सकते, ना खेती किसानी छोड़ सकते हम लोग। खेत के लिए, किसान के लिए हम सर कटा सकते हैं, बेच नहीं सकते इसे। जबरदस्ती छीनाएंगे, अभी छीनने की कोशिश की थी पीछे 3 कानून में, एक इस टाइप की कुटिल चाल थी। अच्छा, उस आंदोलन के बारे में तो ये कहते हैं कि उसमें किसानों के कारण बिल वापस नहीं हुए हैं। अगर पंजाब और यूपी में चुनाव ना होते तो आप तो बैठे रहते सालों साल, वापस ही नहीं करते मोदी सरकार का कानून। वही मैं समझा रहा हूँ, किसानों को 75 साल से मूर्ख बनाया जा रहा है। हम बोले हैं ना समझ हैं, समझते नहीं चीज़ों को, इसलिए सही राह पकड़ेंगे और ऐसी पटखनी देंगे कि ये ऑटोमेटिकली सही राह पे आ जाएंगे। पूरे शोषित तबके का बल, ना केवल किसान बल्कि मधुबक के साथ भी ये खेल खेला जाता है, 99% जनता के साथ ये खेल खेला जा रहा है। सबको ये अलग अलग मर रहे हैं, पिट रहे, कोई इधर धरना दे रहा है, ये देखिए छात्र वक्त दे रहा है, कहीं मजदूर वक्त दे रहा है, कहीं दूसरा वक्त दे रहा है। सब समस्या का जनक एक है, समाधान भी एक होगा, और किसान इसका हाथों हाथ समाधान कर सकता है। ये दूसरे वक्त इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे विनम्र अपील करना चाहूँगा कि अलग अलग लड़ने पिटने के बजाय किसान के साथ आज बैठे, समझे इस चीज़ को। हमको उपद्रव व हिंसा करने के पक्षधर कभी ना रहें, क्योंकि हम कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हमारी संपत्ति है। मोदी जी को दहेज में थोड़ी लाए थे, वो हमारी संपत्ति है, हम कैसे तोड़ेंगे उसको? ठीक है, वो वापस हमारे ऊपर भार देना है। तो हम दिमाग से, जैसे इन लोगों ने हमें मात दी है, दिमाग से मात देकर अपने हक लेंगे। ठीक, जय किसान। देखिए, ये किसान थे, किसानों को सुन रहे थे आप, और इनकी मांगे वाजिब हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट पे बात करी, जो एनवायरनमेंट पे सरकार बात करना ही नहीं चाहती है। हमारा कार्बन एमिशन कितना ज़्यादा है इस देश भारत का, उसको ज़रा सोचना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एमएसपी पे बात की कि एमएसपी चाहे सरकार खरीदे उपज या फिर प्राइवेट खरीदे, वो एमएसपी के दामों पे जो है खरीद होनी चाहिए। अब आप अगर मंडियों में जाके देखेंगे तो आपको एमएसपी के दामों पर भी खरीद होती हुई नहीं दिखाई देगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।